चलाते थे। गाड़ी चलाते थे जी। अच्छा, कहाँ पे गाड़ी, कौन सी जगह चलाते थे? पटना में चलाते थे ICPL का गाड़ी। ICPL जी। ये क्या है जी? कंटेनर है। अच्छा वो पटना में चलाते थे, करीब 4-5 साल चलाइबे किए थे। तब ये सलाह दिए कि ऐसा ऐसा काम करे किया जाए, तो हम भी बोले कि चलिए किया जाए। तो 4-5 साल आप गाड़ी चलाए, ट्रक के ड्राइवर थे, और उसके बाद फिर आप बकरी पालन के क्षेत्र में आ गए और जी। बकरी पालन एक बेहतर ढंग से अभी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं आरा में, और आरा में एक ऐसे छोटे से किसान से मुलाकात कराने वाले हैं। एक छोटा सा फार्म इन्होंने बनाया है और लगभग 5 बकरियों से इन्होंने अपना फार्म की शुरुआत किया है। चलिए बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुआ और अभी कैसा चल रहा है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इन्होंने अपना फार्म का शुरुआत किया है, बिल्कुल कम खर्च में इन्होंने शुरुआत किया है। तो चलिए बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हिसाब किताब इनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और अपना परिचय हमारे दर्शकों को पहले दीजिएगा आप। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आरा जिला, ग्राम दर्शन छपरापुर, बेलाउर छपरा में, थाना उदौत नगर। सर, यही बकरी पालन का अथी किए हैं। बकरी पालन का काम कर रहे हैं। अपना आप परिचय दीजिएगा चाचा जी। मैं ब्रह्मा सिंह, ग्राम दर्शन छपरा बेलाउर जी। तो ये बताइए कि जैसे ये बकरी पालन का शुरुआत आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, खेतों के बीच में है, चारों तरफ एकदम हरियाली, जब खेती होती होगी तो चारों तरफ हरियाली पूरी लगी हुई रहती है। तो अभी आप खेती के साथ साथ बकरी पालन का काम भी कर रहे हैं, तो कैसे शुरुआत हुआ, कैसे आपको लगा कि बकरी पालन का काम करना चाहिए? बकरी का फार्म सुने थे कि बहुत अच्छा फायदा है। हाँ। इसलिए मैं लड़का बड़ मदद दिया, इसी साथ में लग गए। अच्छा, वो हाँ। कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। हाँ, दिल्ली रहते तो हैं। दिल्ली में रहते हैं और उनके मन में आइडिया आया कि बकरी पालन का काम अपने घर पे, अपने गांव में करना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो आप लोगों को बताया कि बकरी पालन का काम करिए, तो आप लोगों ने शुरुआत किया। हाँ, शुरुआत किया 15 अगस्त से। 15 अगस्त से आपने शुरुआत किया। ठीक है, अभी जब आप शुरुआत किए थे तो भाई साहब आप बताइएगा कि कितने बकरियां उस समय लाए थे आप? उस समय लाए थे 5 बकरी। उसको साथ में बच्चा था जी। 5 का बच्चा था। उसी को बधिया करा दिए उसी समय। अच्छा, उसी समय आप बधियाकरण करा दिए? जी। अच्छा, बधियाकरण करा दिए, तो फिर कितने दिनों के बाद उसको मतलब बड़ी हो गई होगी, सेल किए होंगे, क्या किए थे उसको? साल भर के बाद हम सेल किए हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल किए थे उसको। अच्छा, 1 सालों के बाद आपने उसको सेल कर दिया। क्या रेट में यहाँ पर बिका आपको? यहाँ पर एक गया था 15,000 में। 15,000 में? जी। अच्छा। 5-6 था, वही हिसाब से जोड़ लीजिए। 5-6 था तो कितना पैसा आपको आया? लगभग 50-60 हजार, 60-70 हजार क्या? 60,000 आया था सर। 60,000 रुपया आ गया। ये कितने दिनों में आपका आ गया 60,000? ये साल भर में आ गया। साल भर में 60,000 आ गया। तो कह सकते हैं कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना आपका रिकवर हो गया है ना? जी जी जी। हाँ? उतना हो गया है मेरा। तो जितना आप लागत लगाए उतना आप इससे मुनाफा कमा लिए। अब जो बाकी बचा वो आपको ब्याज में कहिए या फिर इसको फायदे में कहिए, मतलब यही है ना? फायदे में है सर, ये मानिए तो। फायदे में है। ठीक है, अभी जो आपका ये फार्म बना हुआ है, ये कितने जगह में बना हुआ है? ये बना हुआ है मानिए कि 15 धुर होगा। 15 धुर में फार्म है। 15 धुर में ये फार्म है आपका। और हिसाब किताब जो भी है इसका मतलब खिलाने पिलाने का जो विधि व्यवस्था है वो सब चाचा जी देखते हैं या आप देखते हैं? यही देखते हैं, पिताजी। पिताजी देखते हैं। तो पिताजी आप ये बताइए कि आप चराई पर लेकर के बकरियों को जाते हैं, घुमाते फिराते, क्योंकि कहा जाता है कि बकरियां जब तक चराई नहीं कराएंगे ढंग से, उसको लेकर के खेतों में टहलाएंगे नहीं, स्वस्थ नहीं रहेगी, ऐसा कहा जाता है। और बड़े बड़े लोग जो है, अच्छे अच्छे जो जानकार है, वो भी बताते हैं कि बकरियों को टहलाना जरूरी होता है। बकरी टहलना जरूरी है जी, डगर घुमाते हैं हम, घुमाते हैं भारतीय दिन। अच्छा, चराई कराते हैं। ठीक है, तो रोज लेकर के ये चराते हैं। अच्छा, अभी ये बताइए कि जैसे आप खान पान का जो मैनेजमेंट है, यहाँ पर क्या खिलाते पिलाते हैं? अपने फार्म पर रख करके जो आप खिलाते होंगे, अब चराई पर तो हरी चारा मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अपने फार्म पर जब रखते होंगे तो क्या क्या खिलाते पिलाते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। यही चोकर खिलाते हैं, गेहूं का छाला जी, और चना, मसूर का भूसा, ये जई का भूसा मिला के उसी में सान के खिलाते हैं। तो ये सब आप अपने घर फार्म पे तैयार करते हैं या फिर आपके जो खेत से होता है वो कि अलग कहीं मार्केट से खरीदारी करते हैं? खेत से ले हम लोग को होता है सर। हाँ, खेत में से हम लोग को हो जाता है भूसा उसा ये सब। तो कितना खेती है आपका? मेरा खेती है 10 बीघा है।
10 बीघे में खेती है जी और 10 बीघे में खेती के साथ साथ बकरी पालन का व्यवसाय, मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों आप साथ में मिला करके कर रहे हैं तो एक अच्छा साबित हो रहा है आपके लिए। जी सर, हम्म। ये तो अच्छा साबित होता है। तो 10 बीघे में कौन कौन सी खेती किए हुए हैं? यही सारा चीज रोपते हैं, हम्म। चना, गेहूँ, जई, अच्छा, मसूर, जी। यही सब होता है सर इधर में तो। चना, गेहूं, ये सारा यहाँ पर उत्पादन होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि आप बकरियों के मतलब पाचन क्रिया को सही रखने के लिए आप कुछ देख रहे थे, पाचक उसको क्या बोल रहे थे आपके बताएं? हिमालय बत्तीसा बोलता है हजमोला। हिमालय बत्तीसा, उससे क्या फायदा हो रहा है आपको? उससे जिसे कोई धान उन खा लेता है, चाहे कोई गड़बड़ घास खा लेगी, उससे पाचन शक्ति बढ़ता है। पाचन शक्ति बढ़ता है। जी ठीक है। अभी आपका कितना समय गुजर चुका है इसमें, इस क्षेत्र में, इस बकरी पालन के काम में कितना समय गुजर चुका है आपका? साल हो गया सर। 1 साल हो चुका है। साल हो गया। मतलब 1 साल हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि कुछ अनुभव आपके अंदर में आ गया हो, कुछ अनुभव आपको आ गया होगा जो हमारे दर्शकों तक अगर पहुंचाएंगे तो उन लोगों को भी लाभ मिलेगा, है ना? जी सर। जी। तो ये बताइए कि कभी ऐसा लगा था कि हाँ बकरी पालन कर लिए तो कोई इसमें हम फंस गए आकर के, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? कभी कभी तो महसूस होता है सर, ऐसा जब हो जाता है घटना कब ना तो महसूस होने लगता क्या है। घटना हुआ था बताएं जरा। जिसे बकरी उकरी मर गया कभी हम्म। तो महसूस होता है उस समय। तो मोर्टलिटी भी हुआ था आपके फार्म पे? जी बच्चे का? नहीं, बकरी का भी हो गया। बकरी का किन कारण से हो गया, मतलब कैसे हो गया वो? एक बार हुआ कि कुकुर धर लिया उसको, हम्म। उससे मर गया। एक बार छेड़ते छेड़ते मर गया। ये कुकुर का होला जी? कुत्ता। कुत्ता कुत्ता। अच्छा, कुत्ता। अच्छा, ये मतलब कुत्ता है यहाँ पर जो उसको मतलब पकड़ लेती, बकरियों को हाँ पकड़ लेती है। नोच लेती है ना? हाँ नोच लेती है सर, जब खुला कहीं नजर नहीं पड़ा बस वो धर लेगा उसी को। अच्छा, तो इस तरीके का भी यहाँ पर देखने को मिलता है और किसान काफ़ी परिश्रम के साथ इस काम को करते हैं और बाहर में जो फील्ड में लेकर के जाते हैं तब ऐसा, जब नहीं आप रहेंगे तब, या उसके साथ में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला साथ में रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे कोई नजर से बिछिल गया, इधर उधर हो गया, उसको साथ में हो जाता है सर। इस सबको वैक्सीनेशन करते हैं कि नहीं, वैक्सीन वगैरह देते हैं कि नहीं देते? वैक्सीन तो नहीं देते हैं अभी सर। अभी तक वैक्सीन नहीं देते? नहीं दिए हैं। लेकिन कहा गया है कि जब तक आप वैक्सीन नहीं करेंगे तो आप एक सफल फार्मर भी नहीं बन पाएंगे और वैक्सीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बीमारियों से बचाव के लिए भी। क्या? जी वैक्सीन तो जरूरी है। भविष्य में जब आगे बढ़ना है तो वैक्सीन करना जरूरी है ना सर? जी हाँ? वैक्सीन तो जरूरी है, लेकिन वैक्सीन अभी तक हम किए नहीं है। इस सब अभी तक आप नहीं किए हैं? चलिए, तो आगे वैक्सीन करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि घरेलू दवा से सब ठीक हो जाता है, तो क्या वैक्सीन कर दें। घरेलू दवा क्या क्या देते हैं बताइए थोड़ा सा। यही गैस बना लेता है तो यही दे देते हैं। अच्छा। मीठ का सोडा उडा हींग उंग ये से हो जाता है। बकरी जब पैखाना पतली करने लगी उसको लिए भी ये है, पाचक जो है उसको ज़्यादा डोज में देने लगेंगे। तो ये सब पाचन क्रिया को सही रखने के लिए ना है सर। लेकिन जब आपके फार्म पे किसी तरीके का पीपीआर से ग्रसित हो गई बकरियां, एफएमडी, पीपीआर, ये सब तो टीका लगाना जरूरी ना होता है? ये तो जरूरी है सर। जरूरी है, तो इसके बारे में जानकारी आपको नहीं था? जानकारी पहले नहीं था सर, जब ट्रेनिंग ले चुके ना तब वो समय से जानकारी। ट्रेनिंग में ये सब बताया गया होगा ना? जी बताया गया था उस समय। तो बताया गया तो फिर आप टीकाकरण क्यों नहीं किए? अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे सर। अब करेंगे, अब जानकारी हो गया है, अब सब चीज से अति हो गए हैं। अब जानकारी हो गया या ट्रेनिंग के समय में जानकारी हुआ आपको? ट्रेनिंग के समय जानकारी हुआ था। में जानकारी हुआ तो अभी तक आपको करना चाहिए। अगर आप इसको नहीं किए हैं तो अभी तक गलती किए हैं आप। और अभी आपके फार्म पे कितने बकरियां की संख्या है? 20 गो है बकरी, पूरा बकरा बकरी लेकर। 20 जी। बच्चे मिला करके दोनों मिलाकर। ठीक है। इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं आपके पास? फीमेल 10 है या 10 वो मेल है। अच्छा, 10 गो मेल है। अच्छा 10 गो मेल है। उसको फिर अगर सेल करना कभी ऐसा पड़े कि हाँ हम फर्म पे खस्सियाँ सेल करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर क्या रेट मिलता है, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताए, कुछ अनुभव हो पाएगा उन लोगों को जो यहाँ के जो यहाँ के दर्शक होंगे वो देख रहे होंगे, तो कुछ अनुमान मिल सकता है? इससे वजन के हिसाब से ना होता है, जिसा वजन वो हिसाब से दाम रेट मिलता है। जिसे हो गया 15-20 किलो के तो 15,000, 15-20 किलो को हो गया तो 8-9 हज़ार का हो गया है माल। मतलब 15 केजी का होगा तो 8,000 9,000 में बिक जाएगा ये। हाँ, क्या मीट का रेट है यहाँ पे? यहाँ पर मीट का रेट है 550। तो 550 रुपया रेट है। तो आप 20 केजी का होगा तब आपको 8,000 7,000 8,000 मिलेगा, है ना? वही लमसम बता रहे हैं वही सर। हम लोग का वजन करते हैं, अब लमसम आजाद लेते हैं कि इतना हो गया, अपना रेट बोले
व्यापारी का भी रेट पता चला, अपना वही में मिला जुला के कर देते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, अभी आपके जो ये फार्म आप बनाए हैं आप अपने बकरियों को रखने के लिए, तो इसमें कितना बकरियां आ सकती है? इसमें 30 ये 25-30 आ जाएगी। 25-30 आ जाएगी। तो अभी आपके पास 20 है, तो जब आपका जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे कि हमें जो है इसको और आगे लेकर के जाना है, 50 से ऊपर संख्या में लेकर के जाना है और फार्म बढ़ाना है। तो हमें ये बताइए कि आप फार्म बढ़ाने की जब सोच रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जगह की भी और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी? जी, जगह के साथ, और जगह तो मेरा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्म छोटा है ना सर? सर छोटा है तो होली बाद काम लगा देंगे इसमें, होली बाद बड़ा हो जाएगा ये। तो ये जानकारी लेकर के किए हैं, ट्रेनिंग लेकर के किए हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन अभी नहीं किए हैं, लेकिन ये सफलता की कगार पर है। और सूचना देना चाहेंगे तमाम दर्शकों को कि सुधीर सर का जो जागरूकता अभियान है वो अब आपके प्रयागराज में भी हो गया है। तो जो लोग अगर चाहेंगे उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे वो जा करके वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो जैसे वैक्सीन तो काफ़ी ज़रूरी है और बेहतर ग्रोथ के लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े नस्ल के ब्रीडर भी लोग रखते हैं जो क्रॉस कराने के लिए, तो क्रॉस ब्रीड उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि ब्रीडर आप कौन सा रखे हुए हैं, किस नस्ल का ब्रीडर रखे हुए हैं, और कभी अगर बेहतर ग्रोथ करना चाहते होंगे तो दूसरे ब्रीड का भी रखना जरूरी होता है, तो इसके बारे में बताएं, आपका क्या सोच है? अभी तो सर हम ब्लैक बंगाल रखे हैं, लेकिन सोचते हैं अथी का ले आने के लिए, ये बीटल बोलता है क्या इसको, बड़े नस्ल का किसी लाना चाहते हैं सर? जी, बड़े नस्ल को चाहते हैं ले आने के लिए। तो इससे होगा क्या कि आपकी बकरियां किसी दूसरे नस्ल के साथ क्रॉस होगा तो उसका अच्छा, बच्चों का ग्रोथ अच्छा होगा, है ना? हाँ सर, अच्छा होगा, इसीलिए सोच रहे हैं कि वो ले आएंगे। लेकिन अब होली बादे वो सब होगा प्रोग्राम, अभी तो। अच्छा, होली बाद ये और इसको आगे बढ़ाएंगे। जब आप शुरुआत किए थे तो उस समय कितना इस फार्म में बकरियों के प्रति कितना इन्वेस्टमेंट किए थे, कितना लागत आप लगाए थे? हम लगा दिए थे करीब 50-60 हज़ार रुपया लगा ही गया था उस समय। 50-60 हज़ार रुपया उस समय लागत लगा दिए? जी। अच्छा, सब बनाने उनाने में सब वही समय बनाए थे, बनाने में 50-60 हज़ार लग गया था। 50-60 हज़ार रुपया उस समय आप बनाने में लगाए थे, फार्म में और बकरियां दोनों मिला करके? जी, 50-60 हज़ार रुपया लगा। जो हम लोग देह से मेहनत किए वो अलग। अच्छा, खुद से आप फार्म बनाए थे? जी। वाह। जी सर, इसीलिए कम लगा। हम लोग तीनों आदमी मिल के किए थे वो समय मेहनत इसमें। तो दिल्ली वाले भाई साहब का पूरा सपोर्ट मिलता है आपको इस क्षेत्र में? जी, वही सपोर्ट दिए थे पहले बार, और फिर अभी तक देते हैं। पैसा के भी लागत लगा तो मदद किया आपको? अभी तक मदद देते हैं, कभी कभी ऐसा तकलीफ आता है तो चलता है उसी से। प्रेरित वही किए थे कि आपको इस बकरी पालन का काम करना चाहिए। इससे पहले खेती करते रहे होंगे? नहीं, हम गाड़ी चलाते थे। गाड़ी चलाते थे? जी। अच्छा, कहाँ पे गाड़ी, कौन सी जगह चलाते थे? पटना में चलाते थे, ICPL का गाड़ी। ICPL जी। ये क्या है जी? कंटेनर है। अच्छा, वो पटना में चलाते थे, करीब 4-5 साल चलाइए किए थे। तब ये सलाह दिए कि ऐसा ऐसा काम करे किया जाए, तो हम भी बोले कि चलिए किया जाए। तो 4-5 साल आप गाड़ी चलाए, ट्रक के ड्राइवर थे, और उसके बाद फिर आप बकरी पालन के क्षेत्र में आ गए और बकरी पालन एक बेहतर ढंग से अभी कर रहे हैं। तो आप चराई पर भी रखते हैं, अपने यहाँ खिलाते भी हैं, तो क्या फीड कॉस्ट आ रहा है, क्या मतलब खर्चा कितना आ रहा है पर बकरियों पर, कुछ अनुमान आपने लगाया कि नहीं लगाया? अनुमान यही लगता है सर, महीना में आ जाता है 1000 रुपया, 1200। 1000 रुपया, 1200 रुपया में मतलब 20 बकरियां आप पाल रहे हैं? पाल रहे हैं 1000-1200, मतलब जीरो कॉस्ट इसको कह सकते हैं, कम खर्च, बिल्कुल कम खर्च में ये अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। 1000-1200 में 20 बकरियां पालना कोई मतलब आसान बात नहीं है सर। नहीं सर, क्योंकि आप चराई पर रख रहे हैं इसीलिए फीड कॉस्ट आपको काफी कम आ रहा है। तो हम लोग हरमेशी चराते हैं इसको, सुबह शाम थोड़ा अनाज दिए बस, नहीं तो चरी पे है। अच्छा चाचा जी से थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि चराई पर लेकर के जाते हैं तो और किसी तरीके का कोई परेशानी भी आपको देखने को मिलता है? जैसे आप बाहर में लेकर के खेतों में घूमते हैं, कोई दिक्कत भी आता है क्या? ना दिक्कत है, सियार कुकुर खाली बस वही कोई नहीं। अच्छा, कितना देर चराते हैं? 2-3 घंटा। 3 घंटा? हाँ, सवेर सांझ दोनों मिलाकर 6 घंटा। 6 घंटा। तो 6 घंटा लेकर के ये खेतों में घूमते हैं और हरे चारा पर्याप्त मात्रा में बकरियों के लिए मिल जाता है ना? हाँ, मिल जाता है। मिल जाता हाँ, लेता है, फैल में घुमा देते हैं, बहुत जंगल है यहाँ उधर, घुमाते हैं, बहुत पानी खाता है सब।
अच्छा अच्छा, बस शुक्रिया आप दोनों आदमी का, और अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है शुभकामना है कि आप लोग और आगे बढ़े और इसे 50 क्या 100 की संख्या में लेकर के जाएं, और अगली बार कभी हमें आने का यहाँ पे मौका मिलेगा तो 150 की संख्या में हम देखेंगे यहाँ पे, है ना सर? जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा और ये वीडियो यहाँ का जो कैसा लगा, इनका फार्म कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।